यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है सपोर्ट रिएक्शन के ऊपर। तो न्यूमेरिकल आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, एन ओवर हैंगिंग बीम कैरीज लोड एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये बीम का एक सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ए है ये, ठीक है, ये सपोर्ट बी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्शन लग रहा होगा आर ए और यहाँ पे रिएक्शन लगेगा आपका आर बी। ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 यहाँ से यहाँ तक, ये भी डिस्टेंस आपको 2.5 मीटर दिया है। आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्टिकल लोड देखें। टोटल वर्टिकल लोड तो ये कितना हो जाएगा 1 किलो न्यूटन। ये कितने में लग रहा है 5 में, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया, प्लस 8 किलो न्यूटन प्लस 4 किलो न्यूटन प्लस ये 1.6 और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 2.5 डिस्टेंस है ना। ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई किया 1.6 का 2.5 से, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो ये आ गया 4। ठीक है, तो 8 5 13 4 17 और 4 21 मतलब 21 आ गए। ठीक है, 21 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, ये जो यूडीएल हैं इन यूडीएल को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल लोड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूडीएल है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, इसकी वैल्यू आई है आपको 4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 4 किलो न्यूटन। और इस यूडीएल की बात करें तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगी वैल्यू 5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यूडीएल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, उसके सेंटर जो डिस्टेंस होती है उसका सेंटर, मतलब इस डिस्टेंस के सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, इस डिस्टेंस का सेंटर यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं ये इसको दोबारा बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपका आर ए, ठीक है, और ये यूडीएल कहाँ पे लाई करेगा 5 है ये, तो यहाँ से 2.5 पे, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपका ये यूडीएल लाई करेगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 किलो न्यूटन। ठीक है, और एक आपका ये लोड दूसरा वाला ये लाई कर रहा है, ये 8 किलो न्यूटन है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस वही रहेगी 5, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 मीटर। उसके बाद ये तीसरा 4 किलो न्यूटन है। ठीक है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से, इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस दे रखे हैं सारे। और उसके बाद ये यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लग रहा है, ये आर बी हो जाएगा और ये ओवर हैंगिंग है। ठीक है, ये 1.6 है, ये हमने निकाला 4 किलो न्यूटन और डिस्टेंस कितनी 2.5, तो ऑब्वियसली ये कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा, यहाँ से यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो 1.25 डिस्टेंस पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि 2.5 का हाफ क्या हो जाएगा 1.25। अब हम निकालेंगे मोमेंट। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, तो आप देखो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 5 और 2.5 7.5 और 7.55 10 10 और 5 ये 15 है टोटल। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि ये 1.5 है तो इस पूरे में से ये पूरा कितना है 15। ठीक है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है 15 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये फोर्स कितना है 4 किलो न्यूटन, अभी हमने निकाला था यूडीएल का, 1.6 का मल्टीप्लाई किया 2.5 से तो 4 किलो न्यूटन आ गया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 1.25। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई ये वाली। ठीक है, और अब उसके बाद ये, अब ये आप देखो ये वाले फोर्स के साथ मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे इसके बाद क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव ले लिया तो आर बी ये माइनस हो जाएगा, आर बी इंटू, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 5 10 और 2.5 मीन्स 12.5। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये 4। ठीक है, तो ये कितना है 5 और 2.5 कितना 7.5, तो 4 इंटू 7.5 प्लस 8 इंटू 5, और ये यूडीएल को कन्वर्ट किया तो ये 5 और ये डिस्टेंस पूरा कितना है यहाँ से, ये 5 है पूरा तो ये 2.5, तो प्लस 5 इंटू 2.5। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 में से इसको माइनस किया, 15 माइनस 1.25 ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 4 से। ठीक है, तो ये आ गया 55 माइनस 12.5 आर बी प्लस 4 का मल्टीप्लाई किया 7.4 इंटू 7.5। ठीक है, तो ये आ गया 30
8 का 5 से किया तो 40 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 से, ठीक है, तो ये आ गया आपका 12.5, ठीक है। तो इनको प्लस को कर देते हैं 12.5, ठीक है, प्लस 40 प्लस 30 प्लस 55, तो ये आ गया 137.5 माइनस 12.5 RB, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 12 RB इक्वल्स क्या आ जाएगा, 137.5 137.5, तो RB इक्वल्स कितना आ जाएगा 137.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 11.458, तो RB इक्वल्स 11.458 किलो न्यूटन, ये RB आ गया। अब RA भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि RA प्लस RB कितना है टोटल 21 न्यूटन, ठीक है, टोटल वर्टिकल लोड। यहाँ पे आप RA प्लस RB की बात करें तो RA प्लस RB क्या है, बट ऊपर की तरफ लग रहा है लोड ना, इक्विलिब्रियम के लिए जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा उतने फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगना चाहिए। तो यहाँ पे RA प्लस RB कितने बराबर हो जाएंगे टोटल लोड के, इक्वल्स 21 किलो न्यूटन। तो RA प्लस 11.458 इक्वल्स 21, तो RA इक्वल्स कितना आ जाएगा 21 माइनस 11.458, तो 21 माइनस आंसर, तो ये आ गया RA की वैल्यू आ गई आपकी 9.54 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ कैलकुलेट कर ली, RB कैलकुलेट कर ली और रिएक्शन एट A भी कैलकुलेट कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये सपोर्ट है, ठीक है, रिएक्शन से। तो ये लोडिंग है आपका, इधर फिक्स सपोर्ट है, इधर रोलर सपोर्ट है, ठीक है, और आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो UDL है इसको चेंज कर देंगे और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा और इसका दूसरा कंपोनेंट आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से। तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट होगा, इसके ऊपर आपका दोनों रिएक्शन एक्ट करता है, वर्टिकल रिएक्शन भी, तो मैं इसको लिख देता हूँ RA वर्टिकल, और एक रिएक्शन आपका इस तरह से भी एक्ट करेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये इसको लिख देता हूँ RA हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, ठीक है, ये 6 किलो न्यूटन है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, मैं इन दोनों कंपोनेंट को अलग कलर से शो कर दे रहा हूँ। तो इसका एक कंपोनेंट आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आपका ये हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे, तो ये क्या है 6 है ना, और ये 6 sin 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 cos 30, ठीक है। अब ऐसे UDL है, तो UDL कितने डिस्टेंस में लग रहा है 4 मीटर, और ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कंसनट्रेटेड लोड कितना हो जाएगा, कंसनट्रेटेड लोड हो जाएगा आपका 4 × 1 मीन्स 4, ठीक है। और ये कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, ये 4 है, तो मीन्स ये 2 पे लगेगा यहाँ से, है ना, सेंटर पे लगता है। तो देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो ये 2 मीटर है, ठीक है, और ये 2 4 है ना, और 2 ये वाला, तो ये 6 पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये 4 किलो न्यूटन लगेगा, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लगेगी 6 मीटर, ठीक है। 2 4 और 2 6 इधर हो गया, और बचा आपका ये 3 किलो न्यूटन, तो 3 किलो न्यूटन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसकी डिस्टेंस आपको मालूम है, और ये RB, ठीक है, यहाँ पे ये RB, रूलर में एक ही सपोर्ट लगेगा सिर्फ वर्टिकल, ठीक है, तो RB, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 4 to 6 to 8, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 8 दिया हुआ है, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ इसको यहाँ पे, ये है आपका 8, ठीक है, 2 2 4 और 4 8, ठीक है, और ये 1 मीटर है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो ये दिया हुआ है थोड़ा सा। अब सीधा सा आपको क्या करना है, चूँकि इक्विलिब्रियम में है ना, सारे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले हैं, तो यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग मूवमेंट अबाउट
ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अबाउट ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 2 4 4 8 1 9, ठीक है। और ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जाएगा माइनस आर बी इंटू, ठीक है, आर बी इंटू क्या हो जाएगा, आर बी इंटू ये डिस्टेंस कितना है 8, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 8 है, प्लस 4 और इसमें मल्टीप्लाई करें, ये कितना है 6, कैसे 6 आया वो मैंने अभी बताया था, और प्लस 6 साइन 30 इंटू 2। ये कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं पे जाके मिल रही है, तो इसका मोमेंट 0 जाएगा इसके बाद। तो इसको सॉल्व करें, 9 3 27 माइनस 8 आर बी प्लस 4 6 24 प्लस, अब यहाँ पे 6 इंटू साइन 30, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, ओके। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम है तो, है ना। तो यहाँ से बेसिकली आपका 8 आर बी, इस आर बी को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये कितना 24 और 36 30 और 27 57 आ गया, ठीक है, 30 और 27 57। तो आर बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, 57 डिवाइडेड बाई 8, तो मैं 57 को 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया आर बी इक्वल्स 7.125 किलो न्यूटन। ये आर बी निकल आया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, आर ए, लेकिन यहाँ पे आर ए में 2 चाहिए। अच्छा, हम एक काम करते हैं, टोटल वर्टिकल लोड निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, टोटल वर्टिकल लोड। तो जस्ट ए सेकेंड, लेट मी पुट, ओके, ठीक है। तो टोटल वर्टिकल लोड, ये कितना हो जाएगा, 6 साइन 30 प्लस 4 किलो न्यूटन प्लस 3 किलो न्यूटन, ठीक है, 6 साइन 30 हो गया, 4 किलो न्यूटन प्लस 3 किलो न्यूटन, ठीक है। 6 साइन 30 का वैल्यू हमने निकाला, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10, ठीक है। टोटल वर्टिकल लोड हो गया ये 6 साइन 30, ओके, 4 और 3, ठीक है, तो ये टोटल हो गया। और हमने, तो इसका मतलब आर ए कौन सा, वर्टिकल वाला, प्लस आर बी, इसकी वैल्यू 10 है, और आर बी हमने अभी निकाला है 7.15, तो आर बी की मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, आर ए बी प्लस आर बी की 7.125 इक्वल्स 10, ठीक है। तो यहाँ से आर ए वर्टिकल इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7.125, तो 10 माइनस आंसर ये आ जाएगा आपका आर ए बी इक्वल्स 2.875 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल रिएक्शन निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो ऑब्वियसली ये जो इधर लग रहा है एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कौन बैलेंस करेगा, इस तरफ ये इस डायरेक्शन में ना होकर इस तरह से। तो कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को यदि हम कंसीडर करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका आर ए एच, ठीक, आर ए एच किसके बराबर होगा, इस कंपोनेंट के 6 cos 30, तो आर ए एच दे देते हैं 6 इंटू cos 30, तो ये आ गया 5.19 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सारी वैल्यूज़ निकल आई, है ना। और ये रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा, ऑब्वियसली रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से, क्योंकि ये कंपोनेंट आपका ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये रिएक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।